हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम जो जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा हमेशा की तरह। और देखिए, आपके चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए, यानी कि जो भी एग्जाम आपका टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है। और देखिए, इससे पहले मैं आपको सारे सीपीओ के एवरेज के क्वेश्चंस करवा चुका हूं। इसके अलावा सीजीएल मेंस के 2018 से 21 तक जो भी आपके टीसीएस के द्वारा सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस यानी पेपर करवाए गए हैं, उनके सारे एवरेज के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं और मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, देखिए, आपके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। ये मानिए, आपका मैथ्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, यहां आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 22%, 17% और 11% के। उनका हमें इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, बट ये जो आपको फिगर दी गई है, ये मानिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं आपके लिए। बट यह आंसर हमें अप्रोक्सीमेशन में पूछा है, अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है। तो इसके लिए क्या होगा, बाकी मैं आपको, देखिए, आप कैसे निकाल सकते हो। आप पहले इन दो को ले लीजिए, उनका एक आएगा, फिर उसका जो भी आएगा उसका इसके साथ में निकाल लीजिए। यानी पहले कोई भी दो लेके फिर उसका जो सिंगल आएगा उसका तीसरे के साथ निकालेंगे, वो भी बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर बन जाएगा आपके लिए। ठीक है। दूसरा, आप मान लेते हैं आपको 3 नंबर्स गिवन है, ए बी और सी। इनका जो तरीका होता है वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। माइनस में आपका ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए अपॉन में 100 प्लस में ए बी सी अपॉन में 1 0 0 और 4 0। ठीक है। ये होता है। अगर आप इसको करने में भी जाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा समय लग सकता है। मैं आपके लिए एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बट उससे पहले आप इस जो ये फॉर्मूला है इसके बेस पर देखिए। देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का सम करेंगे तो 22 और 37 39 और 11 50 हो गया आपका। ठीक है। 50 माइनस में अब आप ए बी की गुना करेंगे, 17 दूनी 34 हासिल का 3, 17 दूनी 34 और 3 37। ठीक। प्लस में बीसी करेंगे तो 11 सत्ते 77, 7 11 कम 11 और 7 18। ठीक। प्लस में आपका सीए करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24 अपॉन में आपका 100। ठीक। ये बन गया आपका एक। तो प्लस में ए बी सी इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए कितना बनेगा, 17 दूनी 34 हासिल का 3। देखिए, इधर ही कर देता हूं, 17 दूनी 34 हासिल का 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 इंटू में 11 करेंगे, 11 चौक 44, 4 11 सत्ते 77, 4 81, 8 11 33 और 8 41। और आपका 4 के बाद पॉइंट लगना है तो 0 पॉइंट आपका 4114 ये बनेगा। और इनको जोड़ते हैं हम तो कितना बनेगा, देखिए, आपका 7 और 2 9 और 4 13। देखिए, इधर लिख देता हूं, आपका 7 और 2 9 और 4 13 का 3 हासिल 1। और आपका 24 और 18 42, 42 और 37 कितना हो जाएगा आपका 79, 79 और आपका 1 80। ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2 के बाद पॉइंट लगाना 8.03। और देखिए, यहाँ आपका सम करेंगे जब 0.4 है लगभग, ये इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका 50 में से यहाँ आपका 50 आएगा, 50 माइनस में 8 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि लगभग 42% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है। जो कि आपको गिवन भी है। बट मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूं। आप क्या करेंगे, इन तीनों का सम लीजिए। देखिए, ये आपको इन तीनों का सम लेंगे तो कितना बनेगा आपका 50। देखिए, आप अलग तरीका समझिए। अगर मैं इन तीनों का सम लेता हूं तो कितना बन रहा है आपका 50। माइनस में आप क्या करेंगे, इन तीनों के सम को यानी कि
देखिए मैं आपको एक बार लिख देता हूं, जो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, इनका सम करेंगे, माइनस में इनका जो सम है, यानी कि आप इनका एवरेज परसेंटेज निकालेंगे, एवरेज परसेंटेज ऑफ नंबर्स। एवरेज परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सम कितना बना आपका 50, ठीक है, माइनस में इनकी एवरेज कितनी बनेगी मुझे बता सकते हैं क्या? 50 की एवरेज आप 3 से भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेट में आपका 16% बनेगी, 16 बनेगी एवरेज, तो आपका इसका 16% निकालेंगे, ठीक है। तो यानी इसका 16% कितना बनेगा, 16 पंजे 80, लगभग 8 के बराबर, ठीक है। तो 42 में से 8 जाएगा, तो लगभग में मैं ये सब काम कर रहा हूं, 42% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे कई क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मैं आगे आपको बताता रहूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ x% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 331.20, यानी कि x% के दो इक्वल डिस्काउंट दिए गए हैं सक्सेसिवली, और उनके बाद एक सिंगल डिस्काउंट, जिनका जो जो ये दो सिंगल डिस्काउंट है इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बन रहा है वो है 331.20, ठीक है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 920 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे कि आपको मार्केट प्राइस भी गिवन है और आपको एक सिंगल डिस्काउंट भी गिवन है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 920 या इस मार्केट प्राइस में से आप इस डिस्काउंट को घटा के आप एसपी निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो आपका जो एसपी आ जाएगा वो कितना आएगा आपका, 920 माइनस में 331.20, ठीक, कितना आएगा देखिए, 0.20 घटाएंगे तो आपका 80 आना है, 0.80, ठीक है। अब देखिए यहां आपका 0 था, यानी एक हमने इधर ले लिया, तो आपका कितना बनेगा यहाँ 9, 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये क्या है आपका एसपी है, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या आपका एमआरपी और एसपी का रेशियो कितना है? भाई आपका एमपी और एसपी का मैं रेशियो लेना चाहूं तो एमआरपी है आपका 920 और आपका एसपी कितना निकाला है आपने 588.20, पॉइंट हटा के मैं इधर 2 जीरो बढ़ा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, इनका रेशो ले लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, आप काटेंगे इसको 4 से, तो 4 से 23 बार कटेगा डबल जीरो, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, आपका बचा 1, 4 चौक 16, बचे 2, 4 सत्ते, 4 एकम 4, ये 0.80 है यहाँ, ठीक है। 4 एकम 4, बचा 1, 4 चौक 16, बचे 2, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। अब देखिए ये क्या है आपका, टू सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद है ये, ठीक है। और अभी मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो 23 से काटिए, ये 100 बार कटेगा, और 23 से काटता हूं तो 23 के 138 होता है, बचे कितने आपके 9, 23 चौका 92। तो ये क्या है, दो डिस्काउंट के बाद है, ये टू सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद है। तो मैं यहाँ सिंगल डिस्काउंट की बात करता हूं तो यहाँ आपका ये स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो मैं इसको 10:8 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब कह रहा है ये कितने परसेंट का, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, सिंगल डिस्काउंट आ गया आपका एक्स जो गिवन दिया था। तो अब अगर मैं यहाँ 1 जीरो और 1 जीरो इधर बढ़ा देता हूं तो 100 में से 80 का बेचा, तो मुझे बताइए डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का। भाई 100 पर ही तो यहाँ का खेल हो रहा है सारा, तो 100 पर ही हमारा डिस्काउंट होता है, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, had he sold it for रुपए 660 मोर, he would have gained 8%। देखिए यहां आपका गेन है यानी कि प्रॉफिट है, और यहां आपका लॉस है। तो जब भी आप लॉस और गेन हो तो ये सम होता है इनका, तो 16 और 8 24% की वैल्यू ही ये 660 मैं कह सकता हूं। ये जो 660 वैल्यू है ये आपकी 24% की वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 12%। अगर हम 12% का प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो हम कितने में बेचेंगे, 112% में, तो 112 की मुझे वैल्यू निकालनी है, बस ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 12 से काटिए, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, बचे 6, 12 पंजे 60, 2 से कटेगा ये कितनी बार आपका 56 बार, 56 दूनी 112 होता है, तो गुना कर लीजिए, 6 पंजे
6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30 और 3 33 इंटू में 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27, आपका आएगा 0, 5 और 3 8, 7 और 3 10 और 2 और 1 3, 3080 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू दी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8%, 15% एंड 12%। तो वही सेम उसी पैटर्न जो मैं पहले समझा के आ रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का सम लेंगे। सम कितना बनेगा आपका, 15 और 12 27, 27 और 8 35। सम हो गया आपका 35, माइनस में इस 35 का आप कितना परसेंट निकालेंगे, इसकी एवरेज कितनी होगी मुझे बताइए, लगभग 12%। ठीक है, तो 35 का आप अगर 3.5 12% की बजाय आप 10% भी निकालते हो तो आपको लगभग 3.5 4 के आसपास आपको घटाना पड़ेगा इसमें से। तो लगभग 31 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट में आपको 4 के आसपास घटाना होगा। अप्रोक्सीमेट में आपको 31% के आसपास आंसर होगा, जो कि आपका दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में है 31 के आसपास। तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू गेन ऑफ 10%। देखिए एक आदमी ने 100 रुपए में मान लेते हैं कोई चीज खरीदी और उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका मतलब उसने 110 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब कह रहा है हैड ही सो बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस। अब कह रहा है अगर इसने 10% 20% कम में खरीदा होता, भाई पहले 100 में खरीद रहा था, अगर ये 20% कम में खरीदा होता यानी 20 कम में खरीदा होता यानी कि 80 में खरीदा होता। ठीक है, ये आपका न्यू सीपी है। ठीक, 80 में खरीदा होता और कह रहा है अगर इसने 1000 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। अब मुझे बताइए इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% ज्यादा में बेच रहा है, इसका 40% होगा यानी 32 ज्यादा में बेचा होता यानी कि 112 में बेचा होता। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़े ध्यान से देख के कि यार 110 रुपए में खरीद के पहले बेच रहा था, अब बेच रहा है 112 में, तो हमारे हिसाब से कितने ज्यादा में बेच रहा है, भाई 2 ज्यादा में बेच रहा है। बट सवाल तो कह रहा है कि 1000 ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब 2 की वैल्यू आपको 1000 गिवन है। ठीक है, यानी कि आपका कितना गुना है, ये 500 गुना। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 100, तो 100 का 500 गुना कितना हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कराए, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। वही सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इनका सम कितना हो गया, 15 14 29 और 6 35। ठीक है, 35 में से वही सेम है आपका, इसमें से लगभग आपका 4% के आसपास घटा दीजिए, कितना बनेगा आपका 31% के आसपास। लगभग 31% के आसपास आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। इस तरीके से कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां डाटा अलग अलग है, बाकी सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 10%। वही सेम डाटा के ऊपर जो पिछला क्वेश्चन है, बट यहाँ पूछा अलग है। वहां आपका सीपी पूछा था, यहाँ आपका एसपी पूछा, बस इतना फर्क है। देखिए कह रहा है एक आदमी ने, मान लेते हैं अगर सीपी 100 रुपए की कोई चीज उसने बेच दी कितने में, 10 रुपए के, 10 के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे, यानी 110 में बेच दी। अब क्या कह रहा है, अगर इसने, ये कह रहा है अगर इफ ही हैड दी इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस। अगर इसने 20% कम में खरीदा होता, तो 100 का 20% 20 यानी 20 कम में खरीदा होता, तो यानी 80 में खरीदा होता, नया सीपी बन गया ये। और सोल्ड इट फॉर रुपए 1000 मोर, देन देयर वुड बी ए प्रॉफिट ऑफ 40%। इसका 40% कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 ज्यादा यानी 32 ज्यादा में बेचता, तो यानी 112 में बेचता। अब आप मुझे बड़ा ध्यान से देख के बताइए कि पहले वो 110 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 112 में, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा में बेच रहा है, 2 ज्यादा में। बट सवाल तो कह रहा है 1000 ज्यादा में बेच रहा है, तो यानी 2 की वैल्यू आपको 1000 गिवन है। ठीक है, कितने गुना है, 500 गुना। आपसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस, इसका 500 गुना कितना हो जाएगा, 55,000। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ऑन दी मार्क प्राइस ऑफ 1250 का एमआरपी दे रखा है आपको किसी आर्टिकल का, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 5%, 15% और 20% के। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। देखिए आपको
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आपको 5 ले लो, चाहे पहले 15 ले लो, चाहे 20 ले लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, बड़ा ध्यान से देखिए, यहां अपनी आसानी के लिए पहले आप 20% लेके देखिए जरा इसका। इसका 20% कितना हो जाएगा भाई, 20% का डिस्काउंट दिया है, इसका 10% 125, तो यानी 250, यानी 250 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेच दिया, 250 का डिस्काउंट दे के यानी कि 1000 में बेच दिया। देखिए अब आपके लिए फिगर्स कितनी आसान हो जाएंगी, ठीक है, आपने 20% पहले लिया है। तो इसके बाद इस हम ले लेते हैं 15, इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, इसका 15% अगर हम डिस्काउंट देंगे तो इसका 10% तो हो जाएगा 100, और 5% हो जाएगा 50, यानी कि 150 कम, ठीक है, 150 कम यानी कि 150 कम कर दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा 850, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5% का और बचा हुआ है, तो इसमें 5% का डिस्काउंट और दे दीजिए, ठीक है। इसका 5% और डिस्काउंट देंगे तो 10% होगा इसका कितना 85, और इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 42.5, ठीक है। इसमें से 42.5 और घटा दीजिए, ठीक है, 50 में से 42 जाएगा तो 8, 8 में से 0.5 जाएगा तो 7, यानी कि 807.5, 50, ये आपका होगा सेलिंग प्राइस आफ्टर 3 डिस्काउंट्स ऑफ दीज 3 डिस्काउंट्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल्स। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 50 आर्टिकल्स का एसपी बराबर है 42 आर्टिकल्स के सीपी के। नहीं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो सीपी के साथ है वो एसपी होता है, और जो एसपी के साथ है वो सीपी होता है, बट मैं रटने वाली चीजें नहीं बता रहा, आप कॉन्सेप्ट पे चलिए, ठीक है। तो यहां से अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हो तो कितना बनेगा, सीपी के नीचे आप एसपी ले जाइए, 50 के नीचे 42 ले आइए, ठीक है। तो 50 अपॉन में 42, 2 से काटिए 25 बार और 2 से काटिए 21 बार, ठीक है। अब देखिए एसपी है आपका 21 और सीपी था आपका 25, मुझे बताइए कितने के लॉस पर बेचा है भाई। आप क्लियरली देख सकते हो 25 की चीज को वो 21 में बेच रहा है, यानी 4 के लॉस पर बेचा है। आपसे पूछा है परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। लॉस परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा भाई, 4 का लॉस हुआ है 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 चौका 100, आपका 16% का लॉस होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ द सेलिंग प्राइसेज विद ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15% इज 1995। देखिए सेलिंग प्राइस का हमें सम गिवन है ये, तो 35% का अगर डिस्काउंट दिया है, ठीक है, ये अगर डिस्काउंट है तो मुझे बता सकते हैं कि बेचा कितने में है, एसपी आपका 65% होगा, बिल्कुल भाई। 100% हमारा एमआरपी होता है, उसमें से 35% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 65% में, ठीक है। अब कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट और दिए हैं इसने, कितने कितने के भाई, एक तो 20% का यानी 5 की वस्तु को 4 में बेचा है, और एक 15% का यानी 20 की वस्तु को 17 में बेचा है, ठीक है। तो 100 रुपए पर 20 पंजे 100, 17 चौका 68, 100 रुपए की चीज को 68 में बेचा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है भाई, 32% का। इसका मतलब एक और जो दूसरा डिस्काउंट है, यहां से जो इनका जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना आपका 32%, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर डिस्काउंट 32% है तो वो बेच कितने में रहा है, 68% में, ठीक है। अब इनका सम गिवन है आपको 1995, हमारे हिसाब से सम कितना हो गया मुझे बता दीजिए। इनका सम कितना हो गया, 65 दूनी 130 और 3 133 भाई, 65 दूनी 130 और 3 133, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से एसपी का सम ये है, और सवाल के हिसाब से है 1995, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1995 वैल्यू है वो आपकी 133 की है। आपसे पूछा क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 133 से 133 से एक बार जाएगा तो घटाएंगे तो 9 में से 3 गया तो 6, 6 और 5 का अगर मैं 5 बार देखता हूं तो 5 या 15, 13 पंजे 65 और 1 6 66, बिल्कुल ये 15 बार कटेगा। 15 गुना में 100 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 1500 एमआरपी, ठीक है। ये मेरा एमआरपी आया है 1500, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल।
भाई 20% के टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 331.20। वही डाटा के साथ है, पूछा क्या है इस बार, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है जी, देखिए 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उनका जो सिंगल डिस्काउंट है वो वैल्यू में दे रखा है हमें कितना, 331.20। मेरे को बताइए कि 20% के दो डिस्काउंट देने के बाद आपका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बनेगा। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, 20 का और 10 का तो कम से कम ये बनता है आपका 36%। ठीक है, कैसे भाई, 20 और 20 40 और 2 दूनी 4 घटाएंगे तो यानी 36%। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका 331.20 आपकी 36% की वैल्यू है। तो मैं पॉइंट यहां से 2 जीरो और रख देता हूं। आपसे पूछा है एमआरपी यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 9 से काटिए, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे 9 तिया 27। ठीक है, बचे कितने आपके 6, 9 छिंग 54, बचे 8, 9 8 72, जीरो 4 से काट लीजिए, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, जीरो 920 आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 666 मोर, सेम डाटा के साथ है, पूछा कुछ और होगा। ही वुड हैव गेन्ड 8%, द आर्ट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 3080। इस बार वैल्यू दे दी है हमें। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तो आपका लॉस है, यहाँ आपका गेन है, तो 16 और 8 24% की वैल्यू ही आपको 660 गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ कि 660 आपको 24% की वैल्यू गिवन है और आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी आपकी सीपी की वैल्यू। ठीक है, 12 से काटेंगे तो देखिए आपका 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 2 से कटेगा ये 50 बार, गुना कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, जीरो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 2750। अब देखिए आपका सीपी आ गया 2750। ठीक है, और आपको एसपी भी गिवन है, यहाँ एसपी क्या गिवन है आपको, 3080 में बेचा जाता है, यानी एसपी आपको गिवन है कितना, 3080। अब क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। भाई 2750 की चीज आपने 3080 में बेची है तो कितने का फायदा हुआ, देखिए 2750 और 250 आपका 3000 हो जाएगा, 250 और 80 कितना हो जाएगा आपका, आपका 8 5 13 यानी 330। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना, 330 का हुआ है। ठीक भाई, आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप मुझे बताइए 330 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, भाई हमेशा सीपी पर होता है, यानी 2750 पर। ठीक, तो आपका पूछा 100% यानी परसेंटेज के लिए गुना में सॉल्व कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो देखिए आपका 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 25 से कटेगा 25 चौका 100, 4 तिया 12%, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12%, 13% एंड 11% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, सेम उसी पैटर्न के ऊपर 12 13 25 और 11 कितना हो गया, टोटल 36 सम। इसमें से 36 का एवरेज कितना आएगा, 12, और 12% इसका निकालेंगे तो लगभग आप अगर 10% भी निकालते हो इसका तो 4 के आसपास अप्रोक्सीमेट में, तो लगभग 32% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। देखिए आप कितनी टिपिकल वैल्यूज को कितनी आसानी से कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, ऑन ए मार्केट प्राइस द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइसेस विद ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15% इज 504। देखिए सेम डाटा है बट इस बार हमें क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है उनके एसपी का। पहले हमें सम गिवन था एसपी का सेम डाटा के साथ, इस बार डिफरेंस गिवन है, हमसे वही मार्केट प्राइस पूछा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर डिस्काउंट आपको 35% का गिवन है तो आप बेचेंगे कितने में, एसपी कितना होगा आपका 65%। ठीक, और यहां आपका 15% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपका कितना आया था, 32% आया था ना। देखिए मैं करके बता देता हूँ, 20% यानी 5 की वस्तु 4 में, और 15% यानी 20 की वस्तु 17 में, 3 का डिस्काउंट देके यानी 100 की वस्तु आप बेच रहे हो कितने में, 17 चौका 68, डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, 32% का। ठीक, अगर यहाँ आपका डिस्काउंट 32% का है तो आप मुझे बता सकते हैं कि बेचेंगे कितने में, 68% में।
ठीक है, अब देखिए इसका हमें डिफरेंस गिवन है, इनका डिफरेंस कितना है भाई 3%, और सवाल के हिसाब से कितना है 504। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 504 है ये 3% की वैल्यू है, और आपसे एमआरपी 100% की वैल्यू पूछिए, एमआरपी आ जाएगी आपकी, गुना कर लीजिए। ठीक, तो देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3 बचे 2, आपका 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 16,800 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 13.5%, इट वाज सोल्ड ₹4 मोर, देयर वुड बी ए प्रॉफिट ऑफ 9.5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए सेम यहां आपको लॉस है, ये यहां आपका ये प्रॉफिट है, तो दोनों का सम होगा 13 और 9 22, और एक 23% की वैल्यू आपको 1104 गिवन है। 1104 जो वैल्यू है वो आपको 23% की वैल्यू गिवन है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ये सीपी आ जाएगी आपकी। ठीक, तो देखिए आपका सीपी निकालेंगे तो काटिए, देखिए 23 चौका 92, बचे कितने आपके 23 चौका 92, बचे आपके 10 और 8 18, 23 अट्ठे 184 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 4800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹1250 ऑफ एन आर्टिकल, यानी मार्क प्राइस आपको 1250 रुपए गिवन है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 5%, 15% और 12%। देखिए वही सेम डाटा है, मार्क प्राइस 1250 है, 5, 15 और 20 के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। पूछा क्या है, पूछा कुछ अलग होगा, द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द कस्टमर। वहां आपको एसपी पूछा था, यहाँ डिस्काउंट पूछ लिया है, बस सेम डाटा के साथ में क्वेश्चन देखे। तो देखिए भाई आपको एमआरपी जो गिवन है वो कितना है 1250। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, 20% का इसमें डिस्काउंट देंगे, तो 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यानी 250 का। ठीक, 250 का आप डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 1000 में, यानी कि आपने पहला डिस्काउंट 250 का दिया तो 1000 रुपए का बेच दिया। ठीक है, दूसरे आगे हम बात करते हैं, अगर मैं 15% लेता हूं इसका तो 10% 100 हो जाएगा, यानी 150 का और डिस्काउंट देना है, यानी आपने 15% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 150 का और डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचेंगे अब 850 में। ठीक, अब आप क्या करेंगे 5% का और डिस्काउंट दोगे जो इसने बोला है, तो अगर मैं इसका 5% लेता हूं, इसका 10% 85, तो 5% कितना हो जाएगा आपका 42.5। ठीक है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इसका पूछा है, जो आपने डिस्काउंट दिया उसका सम पूछा है खाली, तो सम कितना हो जाएगा भाई 250 का आपने यहाँ दिया है, 250 और 150 कितना हो गया आपका 400, 442.5 आपका आंसर होगा, यानी जो टोटल डिस्काउंट होगा आपका 442.50, ये आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जो आपके सीपीओ 2020 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और देखिए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।